हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डियर पेरेंट्स, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक 3 साल का बच्चा मेरे ओपीडी में आया और पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि सर ये 2 ढाई साल तक तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। खाना भी खाता था, बातें भी करता था, हम लोग से अच्छे से इंटरेक्ट करता था। लेकिन अभी साल भर के अंदर में ये हो गया है कि अब ये बहुत इरिटेट रहता है, खाना नहीं खाना चाहता है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करता है और मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो क्या किया जाए, क्या समस्या हो गई है। और उन्होंने कुछ पढ़ा भी था, नेट पे भी देखा था, तो कुछ ऑटिज़्म के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा उनको क्वेरी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं ये बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग को भी ये सब समस्याएँ हो रही हों या आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में हो, तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बना के आपको बताऊँ। तो दोस्तों, एक वर्चुअल ऑटिज़्म करके एक समस्या है। हालाँकि ये कोई मेडिकल कहना चाहिए कि बुक्स में नहीं दिया गया है, ना कोई साइकियाट्रिक किताब में, सिर्फ़ ये ऑनलाइन या वीडियोज़ के थ्रू बहुत चर्चाओं में है। तो मैंने सोचा इस बार आपको इसके बारे में बताऊँ। तो दोस्तों, वर्ड एक होता है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म आप समझते होंगे कि एक समस्या है जिसमें बच्चे इंटरैक्ट नहीं करते हैं। तो ये ऑटिज़्म एक 2 प्रकार से होती है, क्लासिकल होती है और एक वर्चुअल होती है। क्लासिकल ऑटिज़्म मतलब कि कोई बच्चा शुरू से ही मान के चलो 6 महीने 7 महीने के जब बच्चे हैं, तब से ही कोई भी उनका लैक ऑफ कहना चाहिए कि इंटरैक्शन है, ना वो ठीक से इंटरैक्ट करते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है, अपने में ही कहना चाहिए कि बिज़ी रहते हैं ऐसे बच्चे। उनमें डिलेड स्पीच हो रही है, उनकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि डिलेड हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। तो जब ये समस्या शुरू से ही है, 6-8 महीने से ही अगर देखने को मिली, तो ये क्लासिकल ऑटिज़्म है। कुछ बच्चे जो कि शुरू में सब ठीक रहा, जब उनकी केयर अच्छी चल रही थी, साल, 2 साल, ढाई साल तक सब ठीक-ठाक चला। लेकिन फिर क्या होता है कि अचानक से जब मदर ख़ास करके अपने वर्किंग मदर होती हैं, जब वो अपने वर्क में रिज़्यूम करती हैं, मतलब कि अपने वर्क के लिए जाने लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को हम या तो ग्रैंड पेरेंट्स के भरोसे छोड़ देते हैं या फिर हमने अपने घर में कोई भी मेड रख लिया या बेबी सिटर रख लिया, तो हमने उनके भरोसे छोड़ के अब सोचा कि चलो ये बच्चे की केयर हो गई है, अब वो देखभाल करेंगी। तो अधिकतर इसी टाइम पे देखा गया है कि कुछ बच्चे जिनको मोबाइल, टीवी या कोई भी गैजेट्स होते हैं जिसमें स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है। कहीं-कहीं ये देखा जाता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या मम्मी सुबह 9 बजे निकली और शाम को 4 बजे आई, तो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ टीवी, मोबाइल में ही बिज़ी है। तो ऐसे बच्चों में फिर ये देखा गया है कि उनकी जो हैबिट्स थी वो धीरे-धीरे क्या होती हैं, रिग्रेस होने लग गई। उनका सोशल स्किल हो गया, उनका बोलने का हो गया। दे आर बिज़ी ओनली इन देयर मोबाइल और टीवी। तब फिर ये देखा गया कि ऐसे बच्चे इरिटेबल रहते हैं। अब जब मम्मी लौट के आईं, तो उन्होंने देखा कि अच्छा बच्चा को मतलब बच्चा मोबाइल में मतलब बिज़ी था, तो फिर मम्मी ने फिर उसके बाद इंटरैक्ट करना चालू किया। लेकिन वो क्या हो गया कि अगर ये देखा गया है कि 2 या 3 घंटे से ज़्यादा कोई बच्चों में अगर हम ये दे रहे हैं, टीवी या मोबाइल या स्क्रीन किसी प्रकार की भी अगर दी जा रही है, तो ऐसे बच्चों में ये कहना चाहिए कि लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की समस्या आने लग जाती हैं। अभी ये भी है कि कुछ स्टडीज़ हैं, इनफैक्ट अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन भी है कि लेस देन 2 ईयर किसी भी बच्चे को हमें टीवी या मोबाइल या किसी भी प्रकार की स्क्रीन नहीं देनी है, 0 मिनट स्क्रीन टाइम। इसके बाद अगर 2 साल से ऊपर हुआ है तो हम 40 टू 45 मिनट इन अ डे दे सकते हैं, बट वो भी ओनली 5 डेज़ इन अ वीक। अगर इससे ज़्यादा बच्चे का टीवी का या मोबाइल का या किसी भी प्रकार की स्क्रीन का एक्सपोज़र हो रहा है, तो ऐसे बच्चों में ये वर्चुअल ऑटिज़्म की समस्या देखी गई है। तो अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कैसे हो रहा है। अब बाई चांस ये समस्या आपके बच्चे को हो ही गई है, तो आपको क्या करना है कि फिर आपकी जो भी नियर बाय बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे मिलना है। वो डायग्नोज़ करेंगे, हो सकता है कि कुछ टेस्ट करें या कुछ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से ही समस्या समझ में आने लग जाती है कि बच्चा हमारा वर्चुअल ऑटिज़्म की ओर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। ये बहुत मतलब कह लीजिए कि बहुत गंभीर समस्या नहीं है। अगर हमने इसको समय से पकड़ लिया और समय से इसकी जो भी थेरेपीज़ होती हैं या प्रिवेंशन पे काम किया, तो बहुत आसानी से ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़रूरी है कि अपने बच्चे को आप किसी और के भरोसे छोड़ के ना जाएँ। अगर आप वर्क पे जा भी रहे हैं, तो अब चूँकि आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, तो अब बच्चे को हमने टेकर के भरोसे छोड़ दिया। तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो केयर टेकर आपके बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल या टीवी के भरोसे छोड़ दे रही, वो आके अपने काम में बिज़ी हो रही है। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि लगातार आपके बच्चे की केयर कर पाएँगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो भी बच्चे की केयर कर रहा है, वो बच्चे की केयर पे ही ध्यान दें। ऐसा ना हो कि उसको हमने एक मोबाइल या टीवी पकड़ा दिया और अल्टरनेटिव तरीके से हम अपने काम में बिज़ी हो गए या वो बिज़ी हो गए, तो उसमें फिर बच्चे को समस्या होने लग जाती है। तो अब ये देखना है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आपको। जब पेरेंट्स बच्चे के साथ हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए।
है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं दिख रहा है, आप कहीं दिख रहे हो, बच्चे से बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई टू आई कॉन्टैक्ट। फ्लोर गेम्स होते हैं, बच्चे के साथ फ्लोर पे बैठिए, उसके साथ क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं, फ्लोर गेम्स खेलिए। पजल्स होती हैं, पजल्स गेम खेलिए, और हो सके तो बच्चे को 1 घंटे के लिए ज़रूर आप पार्क में भेजिए, क्योंकि जब बच्चा और किसी बच्चों से इंटरैक्ट करता है, तो उनमें लर्निंग जो भी कैन सी क्वालिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव करती हैं। तो बच्चा बच्चे को ही देख के सीखता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पार्क में भेजना ही भेजना है बच्चे को, 1 घंटे का टाइम फिक्स कर दिए, भले ही आप नहीं जा पा रहे, आप केयरटेकर के साथ भेज दीजिए, बट पार्क में ज़रूर भेजिए। उसको फिज़िकल स्टिमुलस चाहिए, उसको सेंसरी स्टिमुलस चाहिए, तो ये सब अत्यंत आवश्यक है। कुछ खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो खाने होते हैं, या जिनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, वो खाना हमें ज़्यादा देना है। एग होता है, एग आप दे सकते हो, फिश अगर खाते हैं तो फिश आप दे सकते हो, मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स, तो मिल्क भी आपको देना है। इसके बाद ये देखा गया है कि अगर मान के चलो कि हमें ये पूछा जाता है कि सर ये रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ जब भी हमने ये सब चीज़ें चालू की, उसका अगर कम्युनिकेशन का तरीका इम्प्रूव कर रहा है, मतलब हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बच्चे का अगर अटेंशन स्पान इंक्रीज कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये सब इम्प्रूवमेंट के साइन है। तो हमें जल्दी से जल्दी इस समस्या को पकड़ना है, क्योंकि हमने जितनी जल्दी पकड़ ली, उसका उतनी जल्दी ही इलाज संभव है। और अगर हम इसको डिले करते जाएंगे तो फिर ये इरिवर्सिबल स्टेज में भी चला जाता है, क्योंकि एक प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की, और एक इलास्टिसिटी होती है, तो प्लास्टिसिटी वाली स्टेज में नहीं जाना है बच्चे को। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको जब भी हो तो इसको असेस करना है, इसको डायग्नोस करवाना, उसको आपको इलाज करना। थैंक यू। ठीक है।